हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में। हम जो पजल देख रहे हैं वो शेड्यूलिंग बेस है, मतलब कि मंथ या डे वाइज जो होता है, डे दिया हुआ होता है और उसके हिसाब से हमें लोगों को अरेंज करना है, तो उसी को शेड्यूल बेस पजल बोलते हैं। ये पार्ट 6 है। पार्ट चैनल पे 1 से 5 भी है, यदि आपने उनको नहीं देखा तो पहले उनको भी ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ मेरे बारे में, आप चाहे तो सोशल मीडिया पर भी आप अपने डाउट जो मेरे से पूछ सकते हैं। ये है मेरी आईडी, ठीक है। ये है कुछ एग्जाम जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं हमारी जो पजल है वो, इसमें लिखा है कि 7 पीपल ABCDEFG विजिट जू ऑन 7 डिफरेंट डेज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे। देखिए 7 लोग हैं, जू को विजिट कर रहे हैं अलग अलग दिन पे, और जो वीक स्टार्ट हो रहा है वो मंडे से स्टार्ट हो रहा है, संडे पे ख़त्म हो रहा है। ई विजिट जू आफ्टर डी एंड बिफोर ई। ई जो है वो जू को विजिट करता है आफ्टर डी एंड बिफोर जी, ऐसे हमने कंडीशन लिखी। इसका मतलब ये हुआ कि पहले डी आएगा, उसके बाद ई आएगा, उसके बाद जी आएगा। उसके बीच में कितने लोग हैं वो हमें नहीं पता, ठीक है ना। तो हमने केवल एक बेसिक कंडीशन इधर लिख ली कि डी के बाद ई और ई के बाद जी आना चाहिए, सीक्वेंस ये होनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, तो कि ओनली 3% विजिट जू बिटवीन एफ एंड ए, और एफ और ए के बीच में कितने होने चाहिए, 3 लोग। तो 1 2 3 और ए आ गया। एफ और ए ऊपर नीचे वो हमको नहीं पता। उसके बाद ओनली 1% विजिट जू बिटवीन जी एंड ए। जी एंड ए के बीच में कितना होना चाहिए, तो कि एक आदमी होना चाहिए। बी विजिट जू आफ्टर एफ एंड नॉट बिफोर जी। जी के पहले नहीं, मतलब जी के आफ्टर। तो एफ और जी के बाद किसने विजिट किया, बी ने विजिट किया। सबसे देखो एक तो सिंपल सा बता दिया इन्होंने कि बी विजिट करता है आफ्टर एफ और नॉट बिफोर जी। बिफोर जी के मतलब बिफोर जी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, आफ्टर जी हुआ ना, तो एफ और जी के बाद बी आना चाहिए। मोर देन 1% विजिट जू बिटवीन सी एंड ए। सी और ए के बीच में कितने होने चाहिए, मोर देन 1। इसका मतलब हुआ कि 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, ठीक है। 3% विजिट जू बिटवीन सी एंड जी। सी और जी के बीच में 1 2 3, सी और जी के बीच में 3 है। यहाँ पे आपने कंडीशन देखी, कहीं पर भी कोई ऐसा लिखा है कि इस दिन ये विजिट कर रहा है, नहीं। इसका मतलब कि डे को हम बेस भी मान के चलेंगे तो हमारा कुछ फ़ायदा निकलने वाला इसमें है नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ वो बात समझिएगा। डे को इधर मैं बेस मान के सॉल्व करता हूँ तो मेरा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें किसी भी कंडीशन में हमको ये नहीं बताया कि इस दिन ये विजिट कर रहा है। यदि एक आधी कंडीशन होती और उसके साथ दूसरी कंडीशन कनेक्ट होती तो मैं डे वाइज इसको सॉल्व करता, लेकिन हमारे पास डे नहीं है तो हम क्या करेंगे। मैंने एक जो पजल की सीरीज़ है उसमें मैंने आपको बताया था कि जब जैसे कि फ्लोर वाली होती है, जब हमें कुछ पता नहीं होता, कोई भी जो डेफिनेट कंडीशन नहीं होती कि इस फ्लोर पे ये रह रहा है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली बनाना स्टार्ट करते हैं। और जब लोग पूरे हो जाते हैं, जैसे कि इसमें 7 लोग हैं तो 7 अरेंजमेंट जब बन जाएगी तब हम उस कंडीशन को लेंगे, ठीक है। तब हम डे अरेंज कर देंगे। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो इधर कंडीशन सबसे बेहतर जो लग रही है वो सी और जी वाली है, क्योंकि सी और जी के बाद ए वो अरेंज हो जाएगा, ए के बाद एफ अरेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इधर स्टार्ट करता हूँ। मान लो सी इधर है तो 1 2 3 छोड़ के जी इधर आ जाएगा। 1 2, मान लो जी इधर है तो 1 2 3 छोड़ के सी इधर आ जाएगा। तो ये कंडीशन खत्म। सी और ए के बीच में कितना, 1। लेकिन याद रखना है कि सी और ए के बीच में 2 से ज़्यादा होना चाहिए। मान लो कि मैं ए नीचे, ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है। यदि मैं जी और ए के बीच में 1 था, यदि मैं जी के नीचे ए लेता हूँ तो दूसरी कंडीशन में सी और ए के बीच में 1 आदमी हो जाएगा, जो कि गलत है। मिनिमम कितने होने चाहिए, 2। तो मैंने ए को इधर रखा। उसी तरीके से ये पहली कंडीशन में भी ए जी के ऊपर नहीं आ सकता, वरना सी और ए वाली कंडीशन जो है वो रॉन्ग हो जाएगी। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल। अब लोग गिन लो तो 7 हो चुके होंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7, तो कि 7 लोग हो चुके हैं, ठीक है ना। अब हम डे अरेंज करना चाहे तो कर सकते, लेकिन हम बाद में अरेंज करेंगे। एफ और ए के बीच में कितने हैं, 3। तो चलिए इसको अरेंज किया तो 1 2 3, तो एफ हो जो इधर आ जाएगा। इधर हमने अरेंज किया तो इधर 3 हो जाएगा और एफ जो है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एफ और जी के नीचे बी होना चाहिए, तो जी और एफ ये रहा, बी के लिए इधर जगह बची है, इधर बी के लिए केवल इधर जगह बची है, ये खत्म हो गया। उसके बाद डी ई और जी, तो जी के ऊपर ई और डी आने चाहिए, तो जी के ऊपर ई और डी इधर नहीं आ सकते, केवल एक ही जगह, तो ये कैंसिल हो गया। जी के ऊपर ई, तो ई इधर आ जाएगा। उसके ऊपर डी, तो डी इधर आ जाएगा। इसको हम क्या रखेंगे, मंडे, क्योंकि स्टार्टिंग वीक फ्रॉम मंडे। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। हमको डे नहीं दिया था इसलिए हमने डायरेक्ट सॉल्व किया। जब 7 लोग हो गए तो फिर हमने डे को अरेंज कर दिया। तो ये होती है अप्रोच, ठीक है।
यदि डे होता तो मैं डे को बेस मान के गिनता, डे को बेस मान के इस पजल को मैं सॉल्व कर लेता। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।